नमस्कार। आज बहुत ही अंतराल के बाद आज मैं अपने एजुकेशन क्लास में टॉपिक रिसर्च पे एक वीडियो दे रही हूँ एंड आई होप कि मेरे सब सुनने वालों को, हमारे सब स्टूडेंट्स को मीनिंग और नेचर ऑफ रिसर्च अच्छे से मैं समझा पाऊँ। सो हम आज इसका मीनिंग करेंगे कि रिसर्च क्या है और इसका नेचर क्या है। रिसर्च, जैसा कि इसका नाम जो डिफाइन कर रहा है, रिसर्च माने once more, a fresh, a new, or we can say that back with return to a previous state. रिसर्च का मतलब है लुकिंग थॉरोली और गो ओवर थॉरोली टू लुक समथिंग। सर्च करना, बार बार उसको फाइंड आउट करना, दैट इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द टर्म रिसर्च। रिसर्च क्या है? रिसर्च is defined as the application of the scientific method in the study of the problems. The term research and scientific method are sometimes used interchangeably. My dear students, ये जो शब्द रिसर्च है और साइंटिफिक मेथड है, ये बहुत ही इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं और बहुत ही मिलती जुलती टर्म्स हैं। यानी कि साइंटिफिक मेथड जो है वही हमारा क्या है? रिसर्च है। लेकिन जो रिसर्च है वो दैट इज कंसीडर्ड एज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन अ साइंटिफिक मेथड of analysis that is directed towards discovery and development of an organized body of knowledge. यानी कि बहुत ही सलीके से, बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको क्या करना है? हमने एक डिस्कवरी करनी है किस चीज़ की? ऑफ सम न्यू नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। हम यूं कह सकते हैं कि रिसर्च जो है it is a planned activity. क्या है? planned activity to obtain answers to meaningful questions about phenomena or events through the application of scientific approach. यानी कि अगर हम बहुत इजी वे में इसको समझना चाहें तो हम बड़े सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, बट दे शुड बी मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल होने चाहिए उन सवालों के जवाब के लिए जो एक प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में जो स्टडी की जाए बेटा, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। फाइन, नाउ वी आर मूविंग अहेड दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। अभी जो मैंने आपसे कहा कि रिसर्च क्या है, रिसर्च इज एन organized and systematic way of finding the answers to the questions. रिसर्च में हम बहुत ही प्लान्ड वे में, हमारे पास कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं या हमारे पास हाइपोथेसिस हम फ्रेम करते हैं और उनका आंसर पता करने के लिए जब हम जो स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वे से, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। आई होप कि आप लोग रिसर्च का मीनिंग आराम से इसको समझ पा रहे होंगे। नाउ इसका अच्छे से इसकी मीनिंग को समझने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ सम ऑफ द डेफिनेशंस। मैं इनको पूरा रीड आउट तो नहीं करूँगी, बट यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द स्क्रीन। दैट रिसर्च अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी, इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं दैट रिसर्च इज व्हाट? रिसर्च इज डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा,
हाइपोथेसिस मीन्स हम कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस का ना सोल्यूशन बनाते हैं. हमें पता नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक होंगे कि नहीं, बट विद प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ द स्टेप्स हम लोग उसको रिसर्च करते हैं और हम उन हाइपोथेसिस को फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो हमारे पास सोल्यूशन आया क्या वो सही है कि नहीं है, और उसकी हेल्प के साथ हम उन सोल्यूशंस को फिर जर्नलाइज करते हैं. यही तरीका है क्या चीज़ का, जो हमने कहा सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशंस. और ये जो रिसर्च है इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. प्रॉब्लम मीन्स हम कोई एक प्रपोजल लेते हैं और फिर हम उस प्रपोजल के अनुसार ना एक हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं और हम सोचते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या ये इसके आगे फ्यूचर आंसर्स होंगे. लेकिन किस तरह से हम उसके लिए प्रॉपरली डाटा कलेक्ट करते हैं बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में, फिर हम उनको एनालाइज करते हैं, यानी कि हम उनको बड़े तरतीब से बड़े सलीके से उनको पढ़ते हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं जो हमने स्टार्ट में हाइपोथेसिस बनाए होते हैं. हम उनके अकॉर्डिंगली जिन कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर पाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम जनरलाइज कर पाते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या ये इसकी फाइंडिंग्स हैं. दैट इज कॉल्ड एज द रिसर्च. Then we have more definitions. According to Redman and Mori, ये कहते हैं कि रिसर्च क्या है. रिसर्च is a systematized effort to gain new knowledge. और ज़रूरी नहीं है कि न्यू नॉलेज, बेटा नॉलेज हमारे पास, हमने कहा ना रिसर्च इज व्हाट, सर्चिंग एंड रिसर्चिंग, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम लोग सिस्टमाइज तरीके से एफर्ट्स करते हैं. उन एफर्ट्स को आप कह सकते हो कि आप हाइपोथेसिस बनाते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, उसके बाद आप उनको डाटा को कैसे कलेक्ट करते हो, ये बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जो हम रिसर्च, जो कि हमारा एजुकेशनल रिसर्च हमारा एक सब्जेक्ट है, एक हमारा कोर्स है. एज दिस इज यूनिट 1 इन आवर बीएड कोर्स सेमेस्टर 1, तो हम पता करते जाएंगे स्लोली एंड स्लोली कि रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाता है एंड ऑल दैट. बट इनिशियली सबसे पहले हमें पता करना है कि रिसर्च क्या होती है. तो रिसर्च होती है, इट इज़ ए सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. Then there are one more example and there is one more definition जो कि क्या कह रही है. According to Slinger and Stephenson, they define this is the manipulation of things, concepts, symbols. किसके लिए, क्यों मैनिपुलेट किया जाता है? For the purpose of generalizing to extend, correct or verify the knowledge, whether that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art. माने हम जो भी वर्क करते हैं वो नॉलेज को जनरलाइज करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, या कोई एग्जिस्टेड नॉलेज है उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको थ्योरी की फॉर्म में लाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग में लाने के लिए, या फॉर इन रियल प्रैक्टिस में लाने के लिए रिसर्च वर्क किया जाता है. देन आई होप अगर मैं इसको समराइज करूं तो रिसर्च क्या है, जो रिसर्च है दैट इज अ वी कैन से एप्लीकेशन है बेटा, किसका, साइंटिफिक मेथड का.
क्यों? बिकॉज हमने कहा ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना है, इसके स्टेप में हम इधर उधर नहीं हो सकते। जो स्टेप 1 है वो सबसे पहले प्रपोजल को हम उसको नाम दे सकते हैं प्रॉब्लम को, सबसे पहले बेटा उसको डिफाइन करता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम ये ना समझे कि प्रपोजल क्या है, हमने वर्क क्या करना है, तब तक हम ना तो हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं, ना तो हम रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम करनी होती है। दिस इज द स्टेप 1। सो दैट्स वाई मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि इट इज ए प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि वी विश टू गेट मीनिंगफुल आंसर्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मीनिंगफुल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कुछ भी कर पढ़े, नहीं जी मेरा मन किया मैं ये कर पढ़ूं। नो, देयर शुड बी सम गोल, देयर शुड बी सम एम, दे ऑल आर द मीनिंगफुल क्वेश्चंस so as to get a new knowledge which add on with the existing theory, with existing practices and all that. Fine? इसके साथ हम अपनी अगली स्लाइड्स में होपफुली नेचर ऑफ रिसर्च करेंगे। बट बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लिसनर्स, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि रिसर्च का नेचर क्या है। बेटा मैंने जो अभी भी स्टेप्स कहे वहां से हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फ्रॉम दीज डेफिनेशंस वी कैन कंक्लूड दैट रिसर्च इज सिस्टमैटिक, research is scientific, research is based on objectivity। और जो चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, साइंटिफिक होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं बेटा, डेफिनेटली वो डेफिनेटनेस पे बेस्ड होती है, ठीक है। और जो रिसर्च है वो वेरीफाई की जाती है, उसी के बाद उसको हम जर्नलाइज करते हैं, तभी वो बेटा एक लॉ बनता है या पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सेट बनता है कि हम उसी के ऊपर बेस्ड होके जो भी हमारे कंक्लूजन्स आते हैं हम उन रिजल्ट्स को जर्नलाइज करते हैं। दिस इज प्रिडिक्टेबिलिटी, दिस इज मॉडिफाइबिलिटी एंड डायनेमिसिटी। इन कंक्लूडिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से जो रिसर्च होती है ना, दैट इज बेस्ड ऑन observable experiences, that is based on empirical evidences, तभी हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होती हैं। सो जो रिसर्च है वो साइंटिफिक होती है बिकॉज ये कुछ आइसोलेटेड फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड नहीं होती, ये कंसर्न्ड होती है विद द ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ जर्नलाइजेशन। सो we can conclude that research is systematic, research is scientific, research is journalized in nature. I hope कि आप सबको इस कंटेंट के थ्रू एटलीस्ट सिर्फ हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च सीखने की, पढ़ने की कोशिश की है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रिसर्च को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। विद दीज वर्ड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल माय लिसनर्स, व्यूअर्स, कि आप सबको जो हमारा ये जो मीनिंग ऑफ रिसर्च है ये समझ में आया होगा। होपफुली वी विल मीट सून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।